जीवन में वाणी का बड़ा ही महत्व है। वाणी में अमृत भी है, विष भी है, मिठास भी है और कड़वापन भी है। यदि वाणी में अशिष्टता है तो सुनते ही सामने वाला आग बबूला हो जाएगा, और यदि वाणी में शालीनता है तो सुनने वाला प्रशंसक बन जाए। वाणों से हुआ घाव भर जाता है, कुल्हाड़े से काटा गया वृक्ष फिर उग जाता है, लेकिन वाणी से कटु वचन कहकर किए गए घाव कभी नहीं भरते। इसलिए जो मनुष्य कठोर वचन बोलता है वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं। स्वार्थी नहीं बल्कि परमार्थी बनने के लिए आपको कठोर वचनों को छोड़ना ही पड़ेगा। आइए एक छोटी सी कहानी से आपको जुबान का मतलब समझाता हूँ। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था लुकमान। लुकमान था तो सिर्फ गुलाम, लेकिन वह बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। उसकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी थी। एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को लगी। मालिक ने लुकमान को बुलाया और कहा, सुना है कि तुम बड़े ही बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो मैं तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दूंगा। लुकमान से मालिक ने प्रश्न पूछा कि इंसान क्यों अच्छा और सफल होता है। उसके मरे हुए शरीर का कोई ऐसा अंग काटो और उसका जो हिस्सा बढ़िया हो उसे मेरे पास ले आओ। लुकमान ने आदेश का पालन किया और मरे हुए इंसान की जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर कि जीभ ही क्यों लाया, लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मालिक ने आदेश देते हुए कहा, चलो ठीक है, इसे उठा ले जाओ और अब इंसान का वो हिस्सा लाओ जो सबसे बुरा होता है। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। फिर से कारण पूछने पर लुकमान ने कहा कि अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा होता है। उसने आगे कहते हुए कहा, मालिक, वाणी तो सभी के पास जन्मजात होती है, परंतु बोलना किसी किसी को आता है। क्या बोले, कैसे शब्द बोले और कब बोले, इस एक कला को बड़े ही कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बातों ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। इस जीभ ने ही दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ 3 इंच का वो हथियार है जिससे कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है, तो कोई मरते हुए इंसान में प्राण फूंक सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। भारत के विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। मालिक लुकमान की बुद्धि और चतुराई भरी बातों को सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। आज उसने अपने गुलाम को एक नई जिंदगी दी थी और आज उसके गुलाम ने मालिक को बड़ी ही सीख दी और उसने उसको आजाद कर दिया। मित्रों, मधुर वाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है। वहीं कर्कश या तीखी बोली हमें अपयश दिलाती है और हमारी प्रतिष्ठा को कम करती है। आपकी वाणी कैसी है? यदि वो तीखी है या सामान्य भी है तो उसे मीठा बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि वाणों से हुआ घाव भर जाता है, कुल्हाड़े से काटा गया वृक्ष फिर उग जाता है, लेकिन वाणी से कटु वचन कहकर किए गए घाव कभी नहीं भरते। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति कड़े शब्दों का व्यवहार करता है और परनिंदा करता है वह शीघ्र ही विपत्तियों में फंस जाता है। इसलिए न तो किसी को अपशब्द कहें और न ही दूसरों का अपमान करें। रूखी व कठोर, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली वाणी का हमेशा त्याग होना चाहिए। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।